वेलकम टू द ऑलवेज क्रैक चैनल्स न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में व हमारे प्रीवियस वीडियो में एंशियंट पीरियड के टाइम पर 20 इम्पोर्टेंट बुक को कवर किया था और मेडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड के 20 बुक्स को व 20 इम्पोर्टेंट बुक्स को अच्छे से कवर किया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया पीरियड के टाइम पर कौन से वो 20 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि एग्जाम रेफरेंस के तौर पर हम ले सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के टाइम पर कौन ऐसे 20 बुक्स लिखा गए थे, तो वो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया पीरियड 20 important बुक्स दैट were written during the modern Indian history। दोस्तों, आज हम 20 important बुक्स जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पर लिखे गए थे और पब्लिश किए गए थे, तो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो बुक है एन ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि जो स्टोरी एंड एक्सपेरिमेंट ट्रूथ ऑफ महात्मा गांधी। इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे और जो उनके जो स्टोरी थे, जो उनके सत्यता थे, उनके बारे में एक बुक लिखा गया था जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के टाइम पर। तो वो एक ऑटोबायोग्राफी बुक था। गांधी's ऑटोबायोग्राफी डिटेलिंग हिज लाइफ प्रिंसिपल एंड स्ट्रगल फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस। दोस्तों, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किया जाता है, क्यों कहा जाता है? और उनके जो स्ट्रगल टाइम था, उनका लाइफ था, उनका बर्थडे और उनका जो प्रिंसिपल था और उनका जो स्ट्रगल था इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, वो जो जो भी काम किए थे, अ, उनके बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था। और वो गांधी जी के बारे में, और उसे मॉडर्न इंडिया के टाइम पे लिखा गया था। और सेकंड बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। दोस्तों, गांधी जी के डेथ के बाद जो कुछ भी हो हुआ था, तो इंडिया गांधी के जो गांधी जी की जो मृत्यु के बाद जो इंडिया कैसे ग्रो करी थी, इंडिया के कैसे डेमोक्रेसी किया गया था, वो उसके बारे में ही लिखा गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जी ने ये पुस्तक को लिखा था। ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ इंडियंस हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो गांधी जी हमारे जनवरी 30 1948 को नाथूराम गडकरी के द्वारा उनका कत्ल किया गया था। तो वो समय से बाद, वो टाइम जो था, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद जो जो भी इंडिया के डेमोक्रेसी में चेंज किया गया, जो इंडियन पॉलिटी के बारे में जो चेंज किया गया, जो इलेक्शन के बारे में जो कुछ भी चेंज किया गया था, तो वो बुक का नाम था इंडिया आफ्टर गांधी। तो उसको रामचंद्र गुहा जी ने लिखा था। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक को लिखे थे। ए हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल नैरेटिव बाय इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये जो बुक है, वो हमारे जो इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जो डिस्कवर ऑफ इंडिया कैसे हुआ था, और उसके टाइप पे हिस्टोरिकल पीरियड में इंडिया कैसा था, और फिलोसॉफिकल नैरेटिव के द्वारा इंडिया को कैसे बनाने के लिए जो उनका ड्रीम था, और कैसे एक वे में इंडिया का जो पॉपुलेशन हो, इंडिया का जो इकोनॉमिकल वैल्यूज हो, उसे कैसे डिस्कवर किया गया था, वो उसी बुक में लिखा गया था। तो फोर्थ नंबर बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन एक बुक है जो कि सलमान रश्दी ने लिखा था। ए फिक्शनल वर्क डिपिक्टिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। दोस्तों, ये एक पुस्तक था जो कि इंडिया के जो हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ था और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो बाद जो हुआ था, उसके बारे में ही एक फिक्शनल स्टोरीज के बारे में लिखा गया था। और नेक्स्ट बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो बुक है उसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। ये एक नोबेल सेट है जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है आफ्टर 1947। दोस्तों, आपको तो याद होगा जो 1947 के बाद जो मुस्लिम लीग्स थे,
वो कहते थे कि हम हमारे जो जाति के जो लोग हैं उन्हें लेकर एक नया देश बनना चाहते हैं। तो कितने लोग इधर रुक गए और कितने लोग को एक पाकिस्तान बन के वो उधर चले गए। तो वो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया के बारे में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी पार्टीशन हुआ था 1947 के दौरान, उसे अ, खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान की एक बुक में, और जो कि नोबेल सेट है, वहीं पे सब कुछ लिखा था। और आप अगर इंडिया पार्टीशन के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ा होगा। और आप अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस चैनल पर पॉलिटी के भी क्लास के भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुक नंबर 6, फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लेफेयर एंड लैरी कॉलिंस। ये जो दोनों लेखक हैं और ऑथर हैं, डोमिनिक लेफेयर एंड लेरी कॉलिंस, वो फ्रीडम एट मिडनाइट ये बुक को लिखे थे। ये बुक किसके बारे में था, आज से देखते हैं। ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इवेंट लीडिंग टू द पार्टीशन। दोस्तों ये एक बुक है जो कि हमारे जो हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ था, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए जो कुछ भी इवेंट्स लीडिंग किया गया था पार्टीशन करने के लिए, और इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए जो जो भी हमें जो स्ट्रगल किए गए थे, वो उसी दौरान ये बुक मैंने उसी के एक्सपीरियंस में इस बुक को लिखा गया है, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो बुक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों बुक नंबर 7 जो है वो है द आर्गुमेंटिव इंडियन राइटिंग्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये जो ऑथर हैं वो द आर्गुमेंटिव इंडियन लिखे थे। और ये बुक में कौन कौन चीज के बारे में ज्यादा फोकस किया था, जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में और इंडिया की जो आइडेंटिटी के बारे में ज्यादातर इस बुक में लिखा गया है। और ए कलेक्शन ऑफ एसे एंड एक्सप्लोरिंग ऑन इंडियाज हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी। ये एक जो बुक है ये एक कलेक्शन है और जो कि एसे के बारे में, एक्सप्लोरिंग इंडिया और हिस्ट्री के डाइवर्सिटी के बारे में जो भी लिखा गया था। जो ये जो द आर्गुमेंटिव इंडिया जो बुक है, इसे अमर्त्य सेन जी ने लिखे थे। तो नंबर 8 जो बुक है देखते हैं, इंडिया अनबाउंड। ये जो बुक है, ये एक बुक है जो द सोशल एंड द इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन एज बाय गुरुचरण दास। गुरुचरण दास जी ने ये इंडिया अनबाउंड पुस्तक को लिखे थे। और ये जो बुक है वो इंडिया के जो जो पिछले समय में जो हमारे जो सोशल और इकोनॉमिकल जो रिवोल्यूशन हुए हैं, ये एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसके दौरान ये बुक को लिखा गया था। ए बुक ऑन इंडियंस इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में ग्रो हुआ है और जो लॉस हुआ है और जो भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से, तो वो सारी चीजें ही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। ये ज्यादातर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िए। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये जो एक बुक है वो नोवेल है, ये शशि थारूर जी ने लिखा था। ये जो बुक है वो कैसे बुक है, ए थिएट्रिकल नोवेल रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री यूजिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द इंडियन एपिक्स। दोस्तों ये जो एक बुक है ये भी ज्यादातर एक नोवेल, ये जो इम्पोर्टेंट नोवेल है जो कि शशि थरूर जी ने लिखे थे, ये वो टाइम को बताता है जो कि इंडियन हिस्ट्री जिस जिस की तरफ से, जो इंडियन जो एपिक है, और जो जो भी इंडिया की तरफ से जो भी चीजें हुए हैं, जो इंडिपेंडेंस है और हमारा जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो 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 भी चीजें हुए हैं, वो जो सारे कैरेक्टर्स थे, वो जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पॉलिटी के जो नियम को बनाते थे, जो आर्टिकल को बनाए हैं, उनके बारे में जो जो भी जो कैरेक्टर हैं, जो जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, उनके बारे में ये सब लिखा गया था। तो ये एक नोवेल है और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। 10 जो है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय जी ने लिखे थे। ये भी एक नोवेल है जो कि सेट इन केरला,
एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। दोस्तों ये जो केरला के एक नोबेल, ये जो नोबेल है वो केरला के ऊपर ही सेट किया गया है और ये एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडिया सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को। दोस्तों बुक नंबर जो 11 है वो है, बुक नंबर 11 वो है मैक्सिमम सिटी। मैक्सिमम सिटी ये बॉम्बे लॉस्ट फाउंड बाय सुकेतु मेहता। ये बॉम्बे के जो लॉस्ट एंड, ये जो बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में ही लिखा गया था। बॉम्बे को कैसे एस्टेब्लिश किया गया था और कैसे बॉम्बे को खोजा गया था और कैसे बॉम्बे को बॉम्बे जो मुंबई जो सिटी है उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो मैक्सिमम सिटी बुक में लिखा गया है, जो कि सुकेतु मेहता जी ने लिखे थे। ये एक नॉन फिक्शन वर्क ऑन द सिटी ऑफ मुंबई, इट्स पीपुल एंड कंट्राडिक्शंस। तो दोस्तों ये जो बुक है वो मुंबई के पीपुल के बारे में और मुंबई के जो सिटी के बारे में ही ज्यादातर लिखा गया है। तो ये जो बुक है मैक्सिमम सिटी, इसे सुकेतु मेहता जी ने ही लिखे थे। तो बुक नंबर 12 जो है देखते हैं, इन एन एंटिक्यू लैंड, इन एन एंटिक्यू लैंड बाय अमिताभ घोष। ये जो बुक है वो हिस्टोरिकल नैरेटिव इंटरैक्ट यूनिंग द ऑथर्स एक्सपीरियंस एंड इजिप्ट विथ द लाइफ ऑफ ए 12th सेंचुरी इंडियन स्लेव। अगले बुक की तरफ चलते हैं। 13 नंबर जो बुक है ये है द व्हाइट टाइगर। इसे लिखे थे बाय अरविंद adiga। अरविंद adiga जो है वो व्हाइट टाइगर बुक लिखे थे और ये एक नोवेल है जो कि एक्सप्लोर करता है द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया थ्रू द लाइफ ऑफ ए ड्राइवर। ये एक जो बुक है वो मॉडर्न इंडिया की तरफ से ये बुक है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये एक जो डार्कर एस्पेक्ट्स है, डार्कर एस्पेक्ट्स का मतलब है एक, धरिए आप, एक जो दुर्व्यवहार, डार्कर, डार्कर मीन्स अपोजिट साइड है जो कि एस्पेक्ट करता है लाइफ ऑफ ए ड्राइवर की, ड्राइवर जो भी हमारे जो चलाते हैं वही। तो आप इसी तरह से, ये एक ज्यादा भी इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, तो देखते हैं अगले सरफ की तरफ चलते हैं। इंडिया ए हिस्ट्री बाय जॉन के। दोस्तों ये जो बुक है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इसे आप राइट मार्क करके रख दीजिए। तो इंडिया ए हिस्ट्री बाय जॉन के, इंडिया ए हिस्ट्री, ये जो बुक है बाय जॉन के की तरफ से लिखा गया है और ये कॉम्प्रेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों हम ये जो बुक भी जो देख रहे हैं मॉडर्न टाइम से जो एंशिएंट टाइम्स तक की, मॉडर्न इंडिया टाइम्स के जो भीतर में जो कुछ भी इंडिया के चेंजेस हुए हैं और इंडिया के इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो कुछ भी चेंजेस, जो कुछ भी घटनाएं घटे गए हैं उसके बारे में ही ये लिखा गया है, और ये इंडिया ए हिस्ट्री बुक में ही लिखा गया है और इसे जानकी जी ने ही लिखे थे। अगले दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि एंशियंट इंडियन के टाइम पे भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक थे और मेडिवल इंडिया टाइम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक थे, तो वो हम हमारे पिछले वीडियो में ही कवर अप कर दिए थे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उस जो दो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, और कोशिश करूंगा कि आई बटन में भी दे दूंगा ताकि आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों सब चीजें ही हमें कवर करना पड़ेगा, जो कि एसएससी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो हम सब कवर अप करना होगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ देगा वो तो हमें भी नहीं मालूम। तो इसीलिए हम सब चीजें से थोड़ा 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 नॉलेज रखेंगे तो हम एग्जाम में ज्यादातर जो जीएस के जो सवाल हैं उसे अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले बुक की तरफ जो कि बुक नंबर 15 है, द लास्ट मुगल। ये जो बुक है द फॉल ऑफ डिनास्टी बाय दिल्ली 1857 बाय विलियम डैलिम्पल, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियन एंड रेबेलियन ऑफ 1857 आफ्टर मार्च। दोस्तों ये द लास्ट मुगल ये है जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर जो थे वो जो भारत में शासन करते थे, उनके जो कैसे उनका जो मुगल एम्पायर जो है वो विलुप्त हो गया था और कैसे उसका जो डिक्रीज हुआ था, तो उसके बारे में जो फॉल हुआ था, तो उनका जो साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो उससे विलियम डैलिम्पल ने द लास्ट मुगल इस बुक में लिखा था जो कि 1857 को पब्लिश हुआ था, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 एंड आफ्टर मार्च। दोस्तों बुक नंबर जो 16 है वो है 5 पॉइंट्स समवन, 5 पॉइंट समवन। ये जो बुक है भाई चेतन भगत जी ने लिखे थे, चेतन भगत जी ने। दोस्तों ये जो बुक है इसे चेतन भगत जी ने लिखे थे
और ये है एक पॉपुलर नोवेल इन सेट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज एड्रेसिंग द प्रेशर एंड एजुकेशन सिस्टम। ये जो 5.1 बुक है ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि जो हमारा जो मेन हमारे जो इंडिया के जो होने वाला था, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एड्रेसिंग द प्रेशर ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही ये फोकस करके इसे जो जो भी हमारे चेंजेस किए गए थे इंडिया में, तो 5.1 बुक में चेतन भगत जी ने ये अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं बुक नंबर 17 की तरफ। तो बुक नंबर जो 17 है, ये बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये जो है ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय शशि थरूर। दोस्तों शशि थरूर अगले एक बुक भी लिखे थे, और कौन सा वो बुक था वो आप अभी अभी इस वीडियो में ना देखकर अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए शशि थरूर जी ने और कौन कौन सी बुक लिखे थे, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क तरफ से है, और ये एक छोटा सा सवाल है। इसी वीडियो में ही मैं शशि थरूर जी के अगले बुक जो प्रीवियस बुक था मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो कौन सा बुक था, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो द एरा ऑफ डार्कनेस जो कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कब आए थे, कैसे आए थे, कैसे रूल किए थे, कौन से कारण के लिए आए थे, वो सब बुक जो है इसी द एरा ऑफ डार्कनेस के ये में ही लिखा गया है। तो ए क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया, जो कि हमने आपको बता दिया। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के बारे में कैसे स्टैब्लिश किए थे, कौन कौन से जो आए थे उसके बारे में लिखा गया है, तो भाई शशि थरूर जी की तरफ से। तो चलिए अगले बुक की तरफ देखते हैं। बुक नंबर 18 द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। ये जो बुक है ऑन द स्टेबल ऑफ आर्ट ऑफ धर्मा बाय गुरुचरण दास, ए फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ धर्मा एंड मोरल चॉइसेस। दोस्तों ये जो एक बुक है वो धर्म ग्रंथ, धर्म आप तो जानते ही होंगे, जो अच्छा कर्म करता है उसे धर्म कहते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं उसे बुरा धर्म व बुरा कर्म भी बोलते हैं। तो उसके बारे में जो हमारे कल्चर के बारे में जो हम जानते हैं वो धर्म, बुद्धिज्म, ये के बारे में जो हम बोलते हैं अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो इसके बारे में जो ज्यादातर जैसे है वो अच्छे से डिस्क्राइब करे गए हैं द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड इस बुक में। तो इसे गुरचरण दास जी ने लिखे थे। 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये जो 19 नंबर जो ये जो बुक है वो बिहाइंड द ब्यूटीफुल ऑफ फॉरएवर, ये बुक है बिहाइंड द ब्यूटीफुल, बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर। दोस्तों ये जो बुक है वो है लाइफ डेथ एंड होप इन ए मुंबई अंडर सिटी बाय कैथरीन बू। दोस्तों ये जो बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर से इसे कैथरीन बू जी ने लिखे थे। ये जो बुक है वो लाइफ डेथ एंड जो होप, जो आशा होती है मुंबई अंडर सिटी के लोगों के, उनके बारे में ही लिखा गया है। ए नॉन फिक्शन वर्क बेस्ड ऑन द लाइव्स एंड स्लम ड्वेलर्स इन मुंबई। तो मुंबई के जो भी जो हुए थे जो घटनाएं उनके बारे में ही लिखा गया है। तो ये तो ज्यादातर मुंबई के बारे में ही लिखा गया है, जिसे कि कैथरीन बूज ने लिखा है बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स बुक में। तो बुक नंबर जो 20 है, इस ये बुक जो है द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स बुक को अमिताभ घोष जी ने लिखे थे। ये एक नोवेल है जो कि एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इंडिया एंड बांग्लादेश। दोस्तों ये जो हिस्टोरिकल, ये जो इम्पैक्ट जो पकाता है जो बुक, ये जो बुक जो इम्पैक्ट जो पकाता है वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के जो फैमिली जो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट करते थे, और जो जो भी इंडिविजुअल जो कल्चर जो फॉलो करते थे, वो अमिताभ घोष जी ने उनके जो शैडो लाइन्स बुक है और जो नोवेल है उसमें डिस्क्राइब किए हैं। तो दोस्तों ये तो रहा 20 इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पे लिखा गया था। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बुक्स रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, हमारे इंडियन हिस्ट्री को कौन कौन सा बुक है जो रिलेटेड करते हैं। ऐसे 30 बुक्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को, आपके जो भी भाई बहन हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि सक्सेस और सिलेक्शन हम सबके लिए है। तो
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हैव ए नाइस डे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।